मेरे प्रिय संतो, तुमने एक प्रश्न पूछा है और तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी पूरी दशा को प्रकट कर देता है। तुम पूछते हो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? पहले तो इस बात पर ही हंसा जा सकता है। दुर्लभ। तुम चारों तरफ देखो, कीड़े मकोड़े की तरह इंसान पैदा हो रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, घरों में, बाजारों में। भीड़ ही भीड़ है। इस धरती पर इतना बोझ तो शायद कभी नहीं था, और तुम पूछते हो मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है? नहीं, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी नासमझी से पैदा हुआ है। मनुष्य की तरह पैदा हो जाना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। यह तो एक जैविक दुर्घटना मात्र है। जैसे कोई कुत्ता पैदा होता है, कोई गधा पैदा होता है, कोई सुअर पैदा होता है, वैसे ही तुम पैदा हो गए। दो टांगों वाले जानवर। इसमें दुर्लभ क्या है? इसमें अनूठा क्या है? तुम खाते हो, सोते हो, बच्चे पैदा करते हो और एक दिन मर जाते हो। जानवर भी ठीक यही करते हैं। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे और एक जानवर के जीवन में मौलिक अंतर क्या है? हाँ, तुम थोड़ा ज्यादा सुसंस्कृत ढंग से करते हो। तुम छुरी कांटे से खाते हो, जानवर सीधे मुंह से खा लेता है। तुम आलीशान बिस्तर पर सोते हो, जानवर कहीं भी सो जाता है। तुम प्रेम के बड़े बड़े गीत गाकर संभोग करते हो, जानवर बिना किसी उपद्रव के कर लेता है। बस ढंग का फर्क है, व्यवस्था का फर्क है, लेकिन क्रिया तो वही है ना। चेतना के स्तर पर कोई रूपांतर नहीं हुआ है। इसलिए पहले इस बात को अपने भीतर गहरे उतर जाने दो। मनुष्य पैदा हो जाना दुर्लभ नहीं है, मनुष्य होना दुर्लभ है। तुम पैदा तो मनुष्य के तरह हुए हो, लेकिन अभी तुम मनुष्य बने नहीं हो। तुम केवल एक संभावना हो, एक अवसर हो, एक बीज हो। जैसे हर बीज वृक्ष नहीं बन पाता, हर अंडा पक्षी नहीं बन पाता, वैसे ही हर मनुष्य जन्म मनुष्यता के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। लाखों बीज यूं ही मिट्टी में खो जाते हैं, करोड़ों मनुष्य यूं ही भीड़ में खो जाते हैं। दुर्लभ है यह संभावना। 84 लाख योनि का जो पुराणों में हिसाब किताब है, वह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं, वह एक प्रयास है। वह इस बात को समझाने की एक चेष्टा है कि चेतना एक लंबे सफर पर है। वह पत्थर में सोई पड़ी थी, फिर पौधे में जागी, फिर पशुओं में उसने गति पाई। दौड़ना भागना सीखा, एक लंबी अंतहीन यात्रा, अंधी यात्रा, बेहोशी में, नींद में। और फिर करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद एक मौका मिलता है जहां चेतना अपनी बेहोशी को तोड़ सकती है, जहां वह जाग सकती है, जहां वह देख सकती है कि मैं कौन हूं। यह अवसर ही मनुष्य जन्म है। यह एक दरवाजा है। तुम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हो जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वापस पशुता की ओर लौट जाता है, उसी बेहोशी के चक्कर में। 99% लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरा रास्ता बड़ा अनजाना, बड़ा अकेला है। वह परमात्मा की ओर जाता है, बुद्धत्व की ओर जाता है, मोक्ष की ओर जाता है। उस रास्ते पर विरले ही कदम रखते हैं, इसलिए यह दुर्लभ है। यह एक सीढ़ी है जो तुम्हें मिली है। तुम इस पर चढ़कर आकाश को छू सकते हो, या तुम इस सीढ़ी के नीचे ही अपना घर बनाकर बैठ सकते हो, या और भी मूड हो तो इस सीढ़ी को ही ईंधन बनाकर जला सकते हो और सर्दी में हाथ ताप सकते हो। और अधिक लोग यही कर रहे हैं। जीवन की ऊर्जा को जो उन्हें परमात्मा तक ले जा सकती थी, वे छोटी छोटी तुच्छ बातों में जलाकर राख कर रहे हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, काम, वासना, इन्हीं सब में उनकी सारी ऊर्जा चुक जाती है। जब तक उन्हें होश आता है, तब मौत दरवाजे पर दस्तक दे देती है। खेल खत्म, अवसर चुक गया। तुम पूछते हो दुर्लभ क्यों है? क्योंकि यह एक अवसर है होश पूर्ण होने का, और होश से ज्यादा कठिन और कुछ नहीं। बेहोश रहना बहुत आसान है, बहुत आरामदायक है। शराब पी कर बेहोश हो जाओ, नींद में बेहोश हो जाओ, काम वासना में बेहोश हो जाओ, धन की दौड़ में बेहोश हो जाओ। बेहोशी के हजार उपाय हैं, और समाज तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे नेता, यह सब तुम्हें बेहोश रखने में ही मदद कर रहे हैं। क्योंकि होशपूर्ण व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है।
होशपूर्ण व्यक्ति किसी की गुलामी नहीं कर सकता। वह ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई। वह ना भारतीय होगा, ना पाकिस्तानी और ना अमेरिकी। होशपूर्ण व्यक्ति तो सिर्फ मनुष्य होगा, मनुष्य, या फिर उससे भी आगे सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व होगा। वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता, और जो भीड़ का हिस्सा नहीं है वह खतरनाक है। उसका शोषण नहीं किया जा सकता, उसे युद्ध में नहीं झोंका जा सकता, उसे मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए पूरी व्यवस्था, पूरा समाज तुम्हें एक कुशल रोबोट बनाने में लगा है। तुम्हें सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या सोचना है, क्या मानना है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि कैसे जागना है, कैसे देखना है, कैसे स्वयं को जानना है। एक कहानी सुनो। एक ब्रह्मज्ञानी एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर बहुत सारी किताबें लादे हुए पसीने पसीने हुआ जा रहा है। ब्रह्मज्ञानी ने उसे रोका और पूछा, भले आदमी, यह क्या बोझ उठा रखा है? वह आदमी बड़ा विद्वान था। उसने कहा, तुम गवार क्या जानो, यह धर्म ग्रंथ है, इनमें ज्ञान भरा है। मैं इन्हें पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूं। ब्रह्मज्ञानी बहुत हंसा। उसने कहा, अरे मूर्ख, ज्ञान किताबों में नहीं होता, ज्ञान तो भीतर होता है, और तू उसे बाहर खोज रहा है। और जो बोझ तू सिर पर उठाए है वही तेरे भीतर उतरने में बाधा बन रहा है। विद्वान बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ब्रह्मज्ञानी बोला, अरे मैं अपमान नहीं कर रहा मूर्ख, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। तो इन किताबों को ढो ढो कर मरेगा, लेकिन तुझे एक किरण भी ना मिलेगी, क्योंकि जो जानने योग्य है वह तो तू स्वयं है, और तू खुद को छोड़कर बाकी सब कुछ जानने में लगा हुआ है। यह तुम्हारी कहानी है संतो, यह हर तथाकथित मनुष्य की कहानी है। तुम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, ज्ञान, सूचना, डिग्री, धन, रिश्ते, बस खुद को छोड़कर तुम्हें यह पता नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां को जाओगे। बस भागे जा रहे हो, एक अंधी दौड़। मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्योंकि यह तुम्हें रुकने का, ठहरने का, भीतर मुड़ने का अवसर देता है। पशु भीतर नहीं मुड़ सकता, उसकी चेतना बहिर्मुखी है, वह सिर्फ बाहर देख सकता है। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो अंतर्मुखी हो सकता है, जो अपने ही चेतना का साक्षी बन सकता है। और यही है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, अपने विचारों को देखना, जैसे आकाश में बादल तैर रहे हैं। अपनी भावनाओं को देखना, जैसे नदी में लहरें उठ रही हैं। बिना किसी पक्षपात के देखना, बिना किसी निर्णय के देखना, बस एक साक्षी की भांति दृष्टा। जिस क्षण तुम यह देखना शुरू करते हो संतो, एक चमत्कार घटित होता है। घटित पहले बार तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन सब को देख रहा है। तुम एक शुद्ध साक्षी हो, एक अछूती निर्मल चेतना, और इसी साक्षी भाव में जन्मता है वास्तविक मनुष्य। यह है दूसरा जन्म। जीसस कहते हैं कि जब तक तुम्हारा दोबारा जन्म ना हो, तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह वही दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो माँ बाप से मिला है, वह जैविक है। दूसरा जन्म स्वयं को देना पड़ता है, ध्यान से, साधना से, सिमरन से, सत्संग से, होश से। और यह दूसरा जन्म ही दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इस दूसरे जन्म के लिए साहस जुटा पाता है, बाकी तो पहले ही जन्म में जीकर मर जाते हैं। वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, पर वे कभी मनुष्य होते नहीं। तो अब से यह मत पूछना संतों कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। यह पूछना कि मैं इस अवसर को चूक तो नहीं रहा हूं। मुझे यह जो मौका मिला है एक बुद्ध बनने का, एक कृष्ण बनने का, एक क्राइस्ट बनने का, मैं इस मौके को व्यर्थ की चीजों में गवा तो नहीं रहा हूं। यह अवसर मिला है तुम्हें जागने के लिए, लेकिन तुम अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो। संसार एक बड़ा आरामदायक कंबल है और तुम उसके नीचे डुबके रहना चाहते हो। सत्य की सुबह तुम्हें डराती है क्योंकि वह तुम्हारे सब सपने तोड़ देगी, तुम्हारे सब भ्रम तोड़ देगी, तुम्हारे सब अहंकार तोड़ देगी। इसलिए तुम चुनते हो नींद, तुम चुनते हो बेहोशी, और फिर तुम पूछते हो कि यह जन्म दुर्लभ क्यों है।
अरे पहले यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें चुनौती देता है। यह तुम्हें तुम्हारी आरामदायक खोल से बाहर निकलने को कहता है। यह तुम्हें अज्ञात में छलांग लगाने को कहता है संतो, और तुम हो कायर। तुम ज्ञात में सुरक्षित में जीना चाहते हो। याद रखना, जो मिला है वह सिर्फ एक कच्चा हीरा है संतो। उसे तराशना होगा, उसे घिसना होगा। और यह घिसना, यह तराशना ही साधना है संतो, साधना है। इसमें पीड़ा होगी, इसमें कष्ट भी होगा। तुम्हारे पुराने स्व को मरना होगा ताकि नए का जन्म हो सके। और तुम मरने से डरते हो, इसीलिए मनुष्य जन्म एक संभावना की तरह तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन एक वास्तविकता की तरह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। क्योंकि इस संभावना को वास्तविकता में बदलने का श्रम कोई नहीं करना चाहता। सब पके पकाए फल चाहते हैं, कोई बीज बोना नहीं चाहता, उसे पानी देना नहीं चाहता, उसकी देखभाल नहीं करना चाहता। तुम्हें जीवन मिला है एक चुनौती की तरह, इसे स्वीकार करो, जागो, देखो। और जिस दिन तुम अपनी चेतना के दिए को जला लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ ही नहीं, यह इस अस्तित्व का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा उत्सव है। संतो, अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना। धन्यवाद।